आजकल लोग गोवा, मनाली और शिमला जैसी जगह छोड़कर जा रहे हैं थाईलैंड, वियतनाम और श्रीलंका जैसी जगह पर। और जाएं भी क्यों ना, इंडिया में टूरिज्म जो है वो इतना महंगा हो गया है। फ़्लाइट्स अगर आपको दूसरी सिटी की लेनी है वही 15-15 हज़ार की पड़ती हैं। इतने में लोग तो इंटरनेशनल जाना ही पसंद करेंगे ना। तो हमने भी हाल ही में एक ट्रिप ली और 50,000 के बजट में हमने वो ट्रिप कंप्लीट कर ली। हम गए श्रीलंका और जितना हमारा केरला या ऊटी का हमारा जो बजट था उतने में हम पूरा एक इंटरनेशनल ट्रिप करके आ गए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम वो ट्रिप 50,000 में कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो खर्चा आता है वो फ़्लाइट्स का आता है। हमने पुणे से कोलंबो की फ़्लाइट्स बुक करी थी राउंड ट्रिप, जो हमें 18,000 रुपीज़ में पड़ी थी, जो कि हमारे 50,000 के बजट का एक काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन है। आपका दूसरा खर्चा आता है होटल्स अकोमोडेशन का। तो हमने होटल सिर्फ कोलंबो में बुक किया था फर्स्ट डे पे। उसके अलावा हमने प्रायोरिटी दी थी एयरबीएनबीज़ को। एयरबीएनबी काफ़ी चीप प्राइस में मिल गए थे और हमें लगभग 1600 पर डे ऑन एन एवरेज आप मान लो तो 9 डेज़ का 14,500 INR हमें पड़ा। इसको अगर आप 2 लोग हो और साथ में आप शेयर कर रहे हो रूम, तो आपको पर पर्सन 7,000 अराउंड पड़ेगा, विच इज़ अ फेयर अमाउंट फॉर 9 डेज़ का ट्रिप। और ऐसा नहीं है कि वो लो बजट थी तो वो जगह अच्छी नहीं थी। काफ़ी कोज़ी और क्यूट हमें एयरबीएनबीज़ में रहने को मिला और आप वहाँ की फैमिलीज़ के साथ रहते हो और अच्छे आपको होस्ट मिलते हैं। तो ओवरऑल हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब अकोमोडेशन की बात करें तो ये बहुत बड़ा टिप है कि आप जो है हमेशा कोशिश करिए कि रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप्स के पास अपना अकोमोडेशन बुक करिए। इससे क्या होगा कि आपका ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी कॉस्ट बच जाएगा। हमने पर्सनली ये चीज़ फ़ॉलो की थी, इससे हमारे काफ़ी पैसे बचे। मॉर्निंग में हमें बस पकड़नी रहती थी, ट्रेन पकड़नी रहती थी। अभी कौन सुबह टुक-टुक करे, और सुबह टुक-टुक काफ़ी टाइम मिलता भी नहीं था, तो हम क्या पैदल ही स्टेशन या बस स्टॉप तक चले जाते थे। अब अगला खर्चा आता है इंटरनल ट्रांसपोर्ट का। तो वहाँ पे वैसे ऊबर चलती हैं, पर हमने काफ़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे रिलाई किया। जैसे कि हमने काफ़ी इंटरसिटी के लिए हमने ट्रेन्स की बुकिंग कर रखी थी। जैसे IRCTC है, ऐसे वहाँ की भी एक वेबसाइट है। तो आप वहाँ से अपना टिकट बुक कर सकते हैं एडवांस में, फर्स्ट AC, सेकंड AC, रिजर्व्ड क्लास, और काफ़ी सस्ते में आपका इंटरसिटी ट्रैवल हो जाएगा। अगर ट्रेन्स में सीट नहीं मिली या फिर किसी वजह से आप टिकट नहीं कर पाए तो आप लोकल बसेस ले सकते हैं। वहाँ पे लोकल बसेस का नेटवर्क बहुत अच्छा है और आपको ऑलमोस्ट हर लोकेशन के लिए बसेस मिल जाएंगी। और नियरेस्ट आप बस स्टॉप पे जाइए, टिकट लीजिए और बहुत ही सस्ते में आप अपनी लोकेशन पर पहुँच जाएंगे। टाउन के विदिन ट्रैवल करने के लिए आपको ऊबर मिल जाएगी या फिर ऑटो भी मिल जाएंगे, जिसे कहते हैं टुक टुक। और उन्हें बुक करने के लिए आपको रोड साइड आप कैजुअली आप पूछ सकते हैं, या फिर आपको ऐप्स मिलेंगी। ऊबर पे भी टुक टुक बुक हो जाते हैं, या फिर एक ऐप है पिकमी, जो कि श्रीलंका में बहुत चलती है। उस पर आप अपना ऑटो अच्छे प्राइसेस में बुक कर सकते हैं। तो अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट लेते हैं तो आपका 1,000 INR पर डे के हिसाब से ट्रिप हो जाना चाहिए। अब बात आती है लोकल साइट सीइंग की, तो काफ़ी जगह पे एंट्री फ्री है, लेकिन ग्रेगरी पार्क या और कई जगह हैं जहाँ पे थोड़ा सा आपको अमाउंट एंट्री चार्जेस आपको देना पड़ता है। तो ओवरऑल उसका भी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, नेग्लिजिबल। आप मान लीजिए कि 2,000 INR आपके 9 दिन के अंदर एंट्री टिकट्स पे हो जाएंगे। अब अगला इम्पॉर्टेंट खर्चा आता है फूड। तो फूड का ऐसा है कि मुझे पर्सनली थोड़ा एक्सपेंसिव लगा, और वो इसलिए क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा लोकल ईटरीज़ पे तो नहीं खा रहे थे, क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं और वहाँ पे काफ़ी ये सी फूड वगैरह ज़्यादा मिलता है। और उसके अलावा आई एम नॉट अ वेरी बिग फ़ैन ऑफ फूड मेड इन कोकोनट ऑयल एंड स्टफ़। तो फूड को लेके हमारा, फिर भी आप मान लो कि आपका 1,500 से 2,000 INR आपका पर डे खर्चा जाएगा, जो कि हमारा काफ़ी ज़्यादा बजट का एक पोर्शन फूड में गया था। खाने का खर्चा इज़ वेरी सब्जेक्टिव डिपेंडिंग ऑन वेयर एंड व्हाट यू आर ईटिंग। सो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना थोड़ा बजट बनाना पड़ेगा।
उसके बाद आते हैं एडिशनल खर्चे जो कि आप शॉपिंग, वाटर स्पोर्ट्स या फिर साइट सीइंग में करते हैं। अगर आप मिनिमल शॉपिंग कर रहे हैं बार्गेन करके और सस्ती जगह से आप ख़रीद रहे हैं तो आपका 50,000 के बजट के विदिन वो चीज़ आ जानी चाहिए, अदरवाइज़ आपका बजट ऑब्वियसली शूट अप होगा। तो ये था हमारा इन शॉर्ट एक 50,000 के बजट में एक इंटरनेशनल ट्रिप। और आई विल बी पोस्टिंग मोर वीडियोज़ ऑन श्रीलंका सून, सो कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।